हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग ने लंजा को सब कुछ बता दिया कि कैसे वो अपने लिए एक तलवार क्रिएट कर सकता है। लंजा को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। विंग ने अपनी यादों को सेक्रीफाइस किया था, तो विंग ने लंजा को सजेस्ट किया कि उसे अपना वर्च्यू को सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो आज उसका ही बारी थी। लंजा अब रेडी था अपने वर्च्यू को सेक्रीफाइस करने के लिए। विंग ने कहा, शायद मुझे कॉटेज के अंदर ही रहना चाहिए। लंजा ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो। विंग ने कहा, ठीक है। विंग लंजा से थोड़ा दूर जाके एक जगह पर बैठ गया। अपनी आंखों में उसने ब्लाइंडफोल्ड लगा लिया एंड वो मेडिटेट करने लगा। एंड इस तरफ लंजा ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। लंजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपना वर्च्यू ऐसे खोएगा, बट उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो विंग के टच को याद करता रहा एंड अपना प्रोसेस करता गया। कुछ टाइम बाद उसका प्रोसेस ख़त्म हो गया। लंजा फ्रेश हो गया। देन विंग ने कहा, अब मेडिटेट करना होगा। लंजा एंड विंग दोनों बहुत पास थे, मेडिटेट करने लगे। लंजा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था विंग के इतने पास होने से, तो विंग ने कहा, फोकस करो लंजा। तो लंजा ने वही किया। जब वो दोनों मेडिटेट कर रहे थे, लंजा एक जोन में चला गया था। उसने देखा कि वो क्लाउड एसेस में है, अंकल के सामने। अंकल ने उसे कहा रूल्स को कॉपी करने के लिए, एंड लंजा वही कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब उसका कॉपी करना हो गया, उसे लग रहा था कि उसका विजन ब्लर हो रहा है। देन उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके गोद में एक तलवार है। विंग ने कहा, वेलकम बैक लंजा। विंग के फेस में एक स्माइल था। लंजा ने देखा उसके तलवार वांगी उनसे छोटा है, थिनर है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डार्क है। उसने तलवार को अपने हाथों में लिया। उसको बीचन की याद आ रही थी। ये बीचन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। बीचन तो खो गया है, एनिमीज ने उसे चुरा लिया है। बट कोई बात नहीं, लंजा को इससे ही काम चलाना होगा। विंग ने कहा, इसका एक नाम होना चाहिए। लंजा ने कहा, लुओऊ। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया। नेक्स्ट डे विंग सुबह सुबह बाहर चला गया। लंजा घर में अकेला था। उसने अपने तलवार लुओऊ से प्रैक्टिस करने लगा। विंग ने सही कहा था, ये तलवार बॉडी के एक ऑर्गन की तरह है। लंजा कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। अब रात हो गई। लंजा ने देखा कि विंग वापस आ गया है। उसके हाथ में वाइन के जर्स थे। विंग ऑलरेडी ड्रंक था एंड वो कंटिन्यू वाइन पी रहा था। लंजा विंग के पास आया और कहा, मैं भी वाइन पीना चाहता हूँ। लंजा अंदर ही अंदर सोच रहा था, उसे पता नहीं कि ये कैसा टेस्ट होगा। उसने कभी भी वाइन नहीं पिया है। तभी विंग ये सुन के फ्रोन हो गया। उसने कहा, नहीं। लंजा ने पूछा, क्यों? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिंपली अपने कपड़े उतारा एंड जाके सो गया। लंजा ने ये बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने एक कपड़े को भिगाया एंड विंग के फेस को पोंछने लगा। तभी विंग ने कहा, लंजा, वो होटल जहाँ पर तुम थे, वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुन के लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या नहीं कर पाए? विंग ने कहा, वो तुम। विंग आगे कुछ भी नहीं बोल पाया, बट लंजा समझ गया। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे वर्च्यू के ऊपर कभी भी प्राइस नहीं लगा सकता। फ्रीडम खरीदना अलग बात है, बट बॉडी, हार्ट, ये खरीदना अलग बात है। जो तुम ऑफ़र कर रहे थे वो खरीदने के लिए नहीं था। वो तुम्हारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे विल के ऊपर डिपेंड करता है। ये खरीदा नहीं जा सकता। अगर तुम चाहो तभी तुम ये किसी को दे सकते हो, बट एटलीस्ट ये चीज़ मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग के हाथों को लिया एंड अपने हार्ट के पास रखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, ये मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। विंग ने जेंटली अपने हाथ को हटा दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए सही पर्सन नहीं हूँ। एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अब मैं बहुत ही बुरा हो चुका हूँ। मैं बहुत बुरा काम करता हूँ। मेरे इंटेंशंस बहुत ही बुरा है। मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकता।
विंग के आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा ने विंग के आंसू को पोंछ रहा था और कहा, विंग। तभी विंग ने उसे कट करते हुए कहा, उस होटल में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे लंजा। विंग ने अपनी आंखें बंद कर दिया एंड अपने फेस को लंजा के हाथों में रख दिया और कहा, अगर मेरे पास पावर होता तो मैं हम दोनों को हमेशा के लिए बटरफ्लाइज बना देता। अब सुबह हो गई। विंग अभी भी सो रहा था। लंजा बाहर था स्ट्रीम के पास। तभी उसको दिखाई दिया कि आसमान में एक फ्लेयर आया है। ये देख के लंजा जल्दी जल्दी कॉटेज में वापस चला गया विंग के पास। लंजा ने देखा कि विंग उठ चुका है, वो यॉर्निंग कर रहा है एंड ये फ्लेयर जियांगलिंग से था। लंजा को समझ में आ गया कि वो लोग विंग को बुला रहे हैं। विंग ने कहा, लंजा अभी हमें जाना होगा। कॉटेज से जियांगलिंग का जर्नी 3 दिन का था। वो दोनों निकल पड़े। जब वो दोनों जा रहे थे, लंजा सोच रहा था, रात को तो विंग ड्रंक था, क्या उसने जो भी कहा है अभी उसे याद है? वो विंग की तरफ देख रहा था, बट विंग ने कुछ भी नहीं रियलाइज़ किया। वो चुपचाप चले जा रहा था। फाइनली वो लोग कैंप में आ गए। जब वो दोनों कैंप के अंदर जा रहे थे, लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि सबकी आंखें उसके ऊपर है। लंजा ने अपने तलवार पे ग्रिप टाइट कर दिया, बट विंग का रिएक्शन कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप चले जा रहा था। तभी वो दोनों मेन टेंट के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि सामने बहुत सारे बैनर्स लगे हुए थे अलग अलग क्लैन के, गुसु लैन क्लैन, यंगमिंग जियान क्लैन, निये क्लैन एंड लर्नलिंग जिंग क्लैन। तभी उनके सामने आया जियांग चैंग। विंग ने हंसते हुए कहा, जियांग चैंग, तुम्हें मुझे एक मैसेज सेंड करना चाहिए था, फ्लेयर की क्या ज़रूरत थी? जियांग चैंग ने विंग के शोल्डर पे एक हिट किया और कहा, यू इडियट। उसने विंग के कॉलर को पकड़ लिया और कहा, तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आए? तुम वेट कर रहे थे कि मैं कब फ्लेयर भेजूं? विंग हंसने लगा। तभी जियांग चैंग ने उसे टाइटली हक कर लिया। विंग इमोशनल हो गया। जियांग चैंग ने कहा, वुई वुशियान, हमें बहुत कुछ सेटल करना बाकी है, भूलना मत। विंग ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ? विंग की आंखों से भी आंसू निकल रहा था। लंचा ने अपनी आंखें झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि ये उनका प्राइवेट मोमेंट है, उसे नहीं देखना चाहिए। जियांग चैंग ने अपने आंसू पोंछा, ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लारा गोंगजा, आपको देख के अच्छा लगा। सब लोग आपके लिए बहुत वरीड थे। आपके भाई एंड अंकल भी ठीक है, वो यहाँ पर ही है, वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। लंजा ने नोट किया। लंजा ने जियांग चैंग को बो किया एंड जियांग चैंग ने भी लंजा को बो किया। लंजा को समझ में आ गया कि अब उसे यहाँ से जाना होगा, तो लंजा वहाँ से जाने लगा एंड विंग भी जियांग चैंग के साथ जाने लगा। अब लंजा लान क्लैन के टेंट के अंदर थे। अंदर ज़ेवोजुन एंड अंकल पहले से ही थे। उनको सब कुछ पता है लंजा के बारे में, कि लंजा ने कितना सफ़र किया है, वो होटल में था, उसे क्या क्या सहना पड़ा। ज़ेवोजुन ने कहा, तुमने बहुत सफ़र किया है वांग जी। अंकल ने कहा, मुझे तुम्हारा तलवार देखने दो। लंजा ने वही किया। उसने अपने तलवार टेबल के ऊपर रख दिया। अंकल ने पूछा, क्या ये वर्थी है? लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। लंजा वेट कर रहा था कि अभी उसका अंकल लेक्चर देना स्टार्ट करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी लंजा को समझ में आ गया कि अंकल को भी कुछ भी नहीं पता। अंकल ने कहा, वांग जी, केयरफुल रहना, तुम्हारा शक्ति मुझे डिफरेंट फील हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। लंजा ने नोट किया। अब रात हो गई। ज़ेवोजुन ने कहा, वांग जी, तुम मेरे साथ मेरे टेंट पे रहोगे, मेरे साथ अंदर आओ, तुम टायर्ड हो गए। लंजा ने ज़ेवोजुन को बो किया और कहा, आपने एंड अंकल ने बहुत सफ़र किया है। ज़ेवोजुन ने स्माइल किया और कहा, अब तुम हमारे साथ हो, हमारे लिए यही बहुत होगा। लंजा टेंट के अंदर आया। उसने देखा कि टेंट में 2 मैट्स पहले से ही थे एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल, लग्जरियसली वार्म है। लंजा मैट के ऊपर बैठ गया एंड मेडिटेट करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे विंग ने उसे सिखाया था। मिडनाइट को जब सब लोग सो गए थे, लंजा टेंट के बाहर आया। उसने एक खाली सी जगह ढूंढा, देन वो अपने तलवार को लेके प्रैक्टिस करने लगा। वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था। उसको बहुत ही स्वेटिंग हो रहा था, बट वो रुका नहीं। तभी उसको फील हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। लंजा ने उसकी तरफ तलवार को घुमाया, बट उस इंसान ने तलवार को पकड़ लिया। लंजा ने देखा कि वो और कोई नहीं,
विंग है। एंड लंजा के तलवार विंग के दोनों हाथों के बीच में है। विंग के हाथों से थोड़ा सा खून भी बह रहा था। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लगा। वो ऑलमोस्ट विंग को मार ही डाल रहा था। विंग ने लंजा को डांटते हुए कहा, लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। देन वो दोनों विंग के टेंट के अंदर आए। लंजा ने विंग के हाथों को ट्रीट किया। वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या विंग ऐसा फील नहीं करता? क्या सच में विंग उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता? तभी विंग ने कहा, अब सो जाते हैं। विंग बहुत ही टायर्ड दिख रहा था, तो लंजन ने भी कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के पास जाके सो गया। एंड हर रोज़ की तरह विंग का चेस्ट लंजा के बैग में था। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। सुबह लंजा अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करता था एंड इवनिंग से वो विंग के साथ ही रहता था। वो उसके साथ मेडिटेट करता था, उसके साथ सोता था एंड सोने के बाद हमेशा विंग का चेस्ट लंजा के बैग में ही रहता था। बट लंजा कॉटेज के दिनों को बहुत मिस कर रहा था। वो एंड विंग अकेले रहते थे। वो उस टाइम का हर एक चीज़ मिस कर रहा था, विंग को भी। एक दिन विंग अचानक से फिर से बेहोश हो गया। जब उसका होश आया, लंजा ने पूछा, विंग, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको लंजा विंग को कैसे बचा पाएगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।